हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों आज थर्सडे है, थर्सडे को हम इकोनॉमी डिस्कस करते हैं। हमने इकोनॉमी के करंट अफेयर्स किए, अभी बारी है इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो दोस्तों अगस्त का ये अपना फर्स्ट एंड सेकंड वीक है, उसी पर ही बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस दोस्तों, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे सवाल करेंगे, जीएसटी के बारे में आपसे सवाल पूछूंगा मैं, क्योंकि जीएसटी के लेटेस्ट जो नंबर्स हैं वो प्रॉमिसिंग नहीं है। देन एक हमारे पास रिपोर्ट है, उसमें मेंशन है एक रिपोर्ट का, आगे फर्दर टैक्सेस के बारे में बात करेंगे, टैक्सेस की कैसे क्या डेटा है, एंड एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ठीक है दोस्तों। इन सब के बारे में बात करते हैं। इन पे क्वेश्चन मैंने बनाए आपके लिए, बहुत कुछ आसान है, कुछ थोड़े मुश्किल, तो आप देखिए अकॉर्डिंगली कितने आप पानी में हैं, ठीक है दोस्तों। एंड अंत में अगेन अनाउंसमेंट है, मैं आपको चाहता हूँ बताना, मैंने पहले अपने प्री की और मतलब करंट अफेयर्स में भी की थी, अभी हम इसमें प्रीमिक्स या फिर जिसको हम क्या कहते हैं क्वेश्चंस, इसमें भी करेंगे जो इस अनाउंसमेंट को डिस्कस। ओके, सबसे पहला सवाल दोस्तों यहाँ पर है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट पर आपने लेक्चर अगर लगाया हुआ है, हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है, अगर लेट्स से आपने कहीं और पढ़ा हुआ है एटसेट्रा, जैसे मर्जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चलते बात चलती रहती है, तो इसीलिए आपने बताना है इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी यहाँ स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो मेरे मानने में ये सवाल ऑन द ईजियर साइड है, आसान सवाल है। पहला जो यहाँ पे ऑप्शन कह रही है कि ये ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात करेंगे, इसमें ट्रांजैक्शन सिर्फ सरकारी, जो सरकार आपस में जो ट्रांजैक्ट करेंगी उसी की बात होती है, इसमें कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स शामिल नहीं होते जब हम बीओपी कैलकुलेट करते हैं। ओके, देन दोस्तों बीओपी की अगर हम डेफिसिट की बात करें कि घाटा, डेफिसिट हिंदी में घाटा बोलेंगे, तो वो इंडिकेट करता है कि किसी कंट्री के अगर बीओपी डेफिसिट चल रहा है कहीं पर, तो किसी कंट्री के इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं उसके एक्सपोर्ट से। आपने क्या यहाँ पे बताना है दोस्तों, मुझे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, पहली दूसरी दोनों करेक्ट हैं या कोई भी करेक्ट नहीं है दोस्तों। इत्मीनान से पॉज करके समझ सकते हैं, आंसर मार्क कर सकते हैं। एंड ये आसान सवाल है रिलेटिवली, और ये राइट आंसर इज यहाँ पर सिर्फ 2 सही है, क्योंकि दोस्तों जो बीओपी जो स्टेटमेंट है वो सभी के सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की, एक कंट्री से कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा बाहर से आ रहा है जा रहा है, तो ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन, चाहे वो रेजिडेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, या फिर चाहे वो कॉर्पोरेट कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट सभी शामिल रहती हैं। एंड बीओपी आइडियल केस में अगर हम रिजर्व्स एटसेट्रा वगैरह प्रॉपर्ली कर रहे हैं, कि जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ठीक है, जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं हम, है ना, एंड बैलेंस ऑफ जो बैलेंस ऑफ ट्रेड के बाद उसमें बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स भी आ जाते हैं। अगर हम जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एंड उसके बाद हमारी जो फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग, दैट मीन्स कि हमारे सरप्लस घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, उसको अगर हम जो अगर प्रॉपर्ली अगर हम बिल्कुल, जैसे बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट अगर आपको पता है कि हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, उसका नेट रिजल्ट जीरो होना चाहिए, तो नेट रिजल्ट यहाँ भी जीरो होना चाहिए, लेकिन जनरली कुछ इम्बैलेंसेस रह जाते हैं। ओके, उसके बियॉन्ड देखें दोस्तों, यहाँ पर अगर हमारे पास इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम, तो उसको बीओपी डेफिसिट कहा जाता है जनरली, ठीक है, जो आम लैंग्वेज में बीओपी डेफिसिट कहलाता है, अखबारों में भी आपको देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि हमारे कंट्री के इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम, तो ये बीओपी डेफिसिट इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये एक सवाल था इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में था, लेकिन थोड़ा ऑन द ईजियर साइड। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। थोड़ा अगेन मैं इसको आसान मानूंगा, लेकिन मैं थोड़ा पीछे लेके चल रहा हूँ आपको पिछले कुछ सालों के करंट अफेयर्स में, जो कि स्टैंडर्ड जैसे एग्जाम है यूपीएससी एटसेट्रा की, उनकी आदत है जो थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करना, ठीक है। ओके, तो बताना है आपने जो जीएसटी ये इंट्रोड्यूस किया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, या 100 था, या 101वां था, या 102, ठीक है। तो बताइए राइट आंसर क्या है यहाँ पे, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। आसान सवाल, मुश्किल नहीं है ना दोस्तों, आप इसको बिल्कुल ओवरलुक कर देते हैं, इसको पॉलिटी का सवाल मान सकते हैं, जैसे मर्जी मानिए, लेकिन सवाल तो ये आसान ही रहेगा। एंड राइट आंसर इज यहाँ पर 101st, ठीक है। मैं आपको चाहता हूँ जाके देखिए 99th, 100th एंड 102nd एटसेट्रा जो भी अगर हुई, तो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। अगर ये 99th और 100 तो इंपॉर्टेंट भी है, आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो ये बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, लेकिन बिल जब पारित हो जाता है वो एक्ट बन जाता है, तो ये कौन सा 101वां एक्ट था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी, जीएसटी पे हमने डिटेल्ड लेक्चर्स डाले हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे चैनल पर, सब जगह अवेलेबल हैं। आप जाकर जीएसटी को अगर आपने अभी नहीं जानते डिटेल में, आप देख सकते हैं, सिंपली स्लीपी क्लासेस जीएसटी सर्च कीजिए, अनंत लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड इंपॉर्टेंट, हर बार ऑलमोस्ट एक सवाल पूछा जाता है, तो जितना हम कैप्चर कर लें उतना बेटर रहता है, ठीक है दोस्तों। ओके, चलिए अगला यहाँ पर है जो एक रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक। तो दोस्तों ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस की थी, एनआईपी,
कि हमने देश में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इस पर मैंने आपको डिटेल्ड लेक्चर भी दिया था, इसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो NIP जो एक रिपोर्ट आई थी पहले, उसका जिसका नाम था GIO ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक, उस पर बेस्ड है, ठीक है। रादर उससे इनपुट्स लेकर ही NIP में हमने डिसाइड किया हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए एक्सेट्रा। तो ये जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक है ना, जो कि जिसका मेंशन मैंने लिखा विच फाइंड्स मेंशन इन द NIP इज पब्लिश्ड बाय, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कि ये जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक या फिर जो UNCTAD या IMF या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो बताइए राइट आंसर। एंड दोस्तों राइट आंसर मेरे हिसाब से ये मुश्किल सवाल, अगर आपको आता है तो डू कंग्रेचुलेट योरसेल्फ, अगर नहीं आता तो इट्स ओके, क्योंकि मुश्किल सवाल पेपर में होंगे ही होंगे, तो लेकिन हम टैकल करने की ट्राई करेंगे उनको। राइट आंसर इज यहाँ पर कोई भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। एक क्योंकि एक प्राइवेट एजेंसी है, नाम है उसका ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, उसने रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसने बताया $94 ट्रिलियन की दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, मेजरली उसमें एशिया में रिक्वायर्ड होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसीलिए हमारे देश में हमने पूरा एक आने वाले 4-5 सालों का एक प्लान बना दिया, एक लॉन्ग टर्म प्लान बना दिया कि हमें अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, कैसे पैसा आएगा। एंड रिसेंटली मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जो NIP जो हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो एक पूरा प्रोजेक्ट है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है, इसका हमने एक प्लेटफॉर्म भी शुरू कर दिया है, जहां पर जाकर आप देख सकते हैं जो भारत सरकार ने शुरू कर दिया है कि कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या उन पर प्रोग्रेस है, कितना पैसा जो अभी जुटाया गया कहाँ से आया, ठीक है। तो इस पे न्यूज़ थी, तो इंपॉर्टेंट है हम इस रिपोर्ट में भी जाकर देखें। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट नहीं है, अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कवर करना है, आपका टॉपिक भी है, तो आप यहाँ से कवर भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक ये जो रिपोर्ट में एक जो अंडरस्टैंडिंग बनती है, ओके ठीक है दोस्तों। तो लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ये कैसे, कि जो हमारे बहुत मन होता है ना वर्ल्ड बैंक मार्क कर दें या IMF मार्क कर दें, नहीं दोस्तों ऐसे मार्क करना गलत हो सकता है। नन ऑफ द अबव भी हमारी ऑप्शंस बहुत बार निकलती हैं, ठीक है। तुक्केबाजी नहीं करनी, ऐसे थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। देन दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ये टैक्सेस के बारे में बात है, जो टैक्सेस हैं सरकार के रेवेन्यू का एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहते हैं। तो आपने बताना है कि टैक्सेस के बारे में यहाँ पर कौन सी चीज़ है इनकरेक्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौन सी चीज़ इनकरेक्ट पूछी गई है। पहला, अगर मैं कॉर्पोरेशन टैक्स की कंट्रीब्यूशन देखूं, जो हमारे रेवेन्यू में बात हो रही सरकार के रेवेन्यू में, तो वो ज़्यादा है कंपेयर टू GST। क्या ये बात सही है, गलत? देन अगर वो सेकंड स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि अगर कॉर्पोरेशन टैक्स की मैं अगर कंट्रीब्यूशन देखूं तो वो कम है हमारे इनकम टैक्स से, इंडिविजुअल इनकम टैक्स जो टोटल सरकार के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है उससे कॉर्पोरेशन टैक्स अभी कम है इंडिविजुअल इनकम टैक्स से, ठीक है दोस्तों। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, 1 ओनली 2 ओनली, बोथ आर इनकरेक्ट, या नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। तो दोस्तों राइट आंसर ध्यान दी के थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए एंड प्रॉपर्ली मार्क करने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर इज यहाँ पर सिर्फ 2, सिर्फ सेकंड गलत है, क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स दैट इज करेक्ट जो GST से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन कॉर्पोरेशन टैक्स अगर हम देखें वो इंडिविजुअल इनकम टैक्स से ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट करता है। सबसे ज़्यादा हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स कंट्रीब्यूट करता है, उसके बाद नंबर आता है GST का। अगर क्योंकि देखो GST इनडायरेक्ट टैक्स है, बात अलग है, उसके बाद हमारे पास इनकम टैक्स इंडिविजुअल का, ठीक है दोस्तों। तो ये जो द हिंदू से ही हमने बोरो किया और हिंदू की डेटा टीम ने निकाला कि टोटल अगर सरकार के रेवेन्यू में 90% के आसपास जो टैक्सेस कंट्रीब्यूट करते हैं, टोटल रेवेन्यू में 90% टैक्सेस का ही से ही आता है। कॉर्पोरेशन टैक्स काफ़ी ज़्यादा, देन सेकंड नंबर पे आपका GST, देन थर्ड नंबर पे आता है इनकम टैक्स। सरकार चाहती है इसको ऑल्टर करना कि GST ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे 2021-22 तक, लेकिन चलो अभी थोड़ा दूर है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इस पर ध्यान देना जरूरी। नंबर्स डेटा वगैरह कभी सरकारी दिखें तो प्लीज़ उनको कहीं ना कहीं नोटिस किया करो, ऑब्जर्व किया करो, इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलिए दोस्तों आज के आखिरी सवाल पर चलते हैं। ये है अबाउट एक इंपॉर्टेंट सर्वे जो कि हमारे देश के बिजनेस क्लाइमेट के बारे में बताता है आपको कि देश का बिजनेस क्लाइमेट आने वाले दिनों में अच्छा होने वाला है या फिर बहुत गम के बादल छाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो बताइए एक जो है इट इज़ अबाउट बिजनेस असेसमेंट इंडेक्स। तो बताना है आपने मुझे ये कंपाइल कौन करता है, ठीक है। ऑप्शन है RBI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या नीति आयोग, या इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर कि इसको बिजनेस असेसमेंट इंडेक्स इसको कौन कंपाइल करता है, ठीक है। एंड राइट आंसर दोस्तों इज RBI, बिल्कुल सही दोस्तों। बिजनेस असेसमेंट इंडेक्स हमें बताता है आने वाले टाइम में कि कितनी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एक्सेट्रा हैं। ये हर क्वार्टरली वैसे रिलीज होता है, ठीक है, हर जो हमारे 3 महीने बाद, कि आने वाले टाइम में कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो क्या रहेगा, कि ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं कंपनीज के पास एटसेट्रा, एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आलम क्या चल रहा है। कि अगर ज़्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है सामान, दैट मीन्स कि कंपनीज को चाहती हैं बनाना, इसीलिए बाहर से सामान मंगवा रही हैं।
लेकिन अगर कंपनी चाहती ही नहीं कुछ बनाना, कुछ डिमांड नहीं आ रही, तो इंपोर्ट कम हो जाते हैं, जो कि हमारे देश में अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इंपोर्ट बिल्कुल ऑल टाइम लो चले गए हैं कि हम कुछ बाहर से मंगवा ही नहीं रहे कच्चा माल, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग करने की डिमांड ही नहीं है, कोई चाहता ही नहीं प्रोडक्ट्स खरीदना, ठीक है। एंड देन एक्स्ट्रा में नोट कर सकते हैं कि आरबीआई के 3 इंपॉर्टेंट इंडेक्स आते हैं जो आरबीआई सर्वेस करते हैं, आरबीआई की टीम्स जो है सर्वे करती हैं। एक बिजनेस असेसमेंट इंडेक्स आता है, एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, और एक इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे, ठीक है। इसके बारे में आप जान सकते हैं कि क्या इसमें थोड़ा जो डिटेल है, अगर आरबीआई सेक्टर का आप एग्जाम देते हैं उसमें आपको हेल्प हो सकती है इस पर्टिकुलर जो इनपुट से, ठीक है दोस्तों। तो बस एक यही छोटा सा हमारा एक अटेम्प्ट आपको 5 सवाल करवाने का, आपको थोड़ा क्यूरियस बनाने का कि जाइए जानिए अखबारों में कितना कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी चीज़ से सवाल बनाया जा सकता है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो क्रैक करना है, ठीक है दोस्तों। तो लेक्चर के अंत में हम अनाउंसमेंट्स जो जनरली अंत में ही रखते हैं, तो यही है कि अगस्त 15 को हम 3 साल के हो जाएंगे, और उस दिन हम अगेन चाहते हैं कि इस बार कुछ अनाउंस करें। तो बहुत टाइम से 8 महीने हो गए अप्रॉक्सीमेटली एक चीज़ पर काम कर रहे हैं दोस्तों। जब हमने आज से 3 साल पहले हमने जब स्लीपी शुरू किया था, तब हमने जो चीज़ें शुरू की थी वो अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनती जा रही है। बहुत से लोग जीएस का फ्री कोर्स एक्सेट्रा लेकर आते हैं, बहुत बहुत मज़ेदार चीज़ है, जो इंडस्ट्री बिल्कुल ऑल्टर होती जा रही है, जो बच्चों को एक जैसे जो कोचिंग एक बहुत ही मैसिव लेवल पर एक इंडस्ट्री, मतलब मैं कहूँगा अगर इंडस्ट्री होना बुरी बात नहीं होती, इंडस्ट्रियल होना मतलब होता है मेहनती होना, ठीक है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गई थी, तो उसको वापस स्टूडेंट सेंटर्ड बनाया जा रहा है एंड वापस स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जा रहा है, ऑल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए हम चाहते हैं टेक्नोलॉजी को थोड़ा और यूज़ करें। फिर से एक ग्राउंड ब्रेकिंग अनाउंसमेंट है हम आपके साथ करेंगे जो शेयर 15 अगस्त को, ठीक है दोस्तों। तो बस बाकी 2021 के कोर्सेज भी चल रहे हैं, जिसके बैचेस क्लोज होने वाले हैं, सेकंड बैच चल रहा है अभी, जिसकी अभी एडमिशन्स खत्म हो रही हैं। तो आप उसको 15 अगस्त से पहले जो हमारे, अगर आप 2021 या 22 का अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं, तो आप प्री प्लस मेंस वाला बैच, जिसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं दोस्तों, आपकी आंसर राइटिंग, आपकी प्री की टेस्ट सीरीज, प्री का क्रैश कोर्स, बहुत सारा कंटेंट, पॉल साइंस, एसे, सोशो, तो ये सब के बैचेस हैं। आखिरी 2 दिन रह गए, आप चाहें ज्वाइन करना कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो हमारी वेबसाइट है वहाँ जाइए, वेबसाइट पर जाकर आप PDF एक्सेट्रा भी अवेल कर सकते हैं एंड एनरोल भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 सवाल और भी बहुत से सवाल, हर रोज़ एक जो हम सब्जेक्ट बांध लेते हैं, उस सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आप भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे अगले हफ्ते बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।